हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बिगिन कर लिया था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में लास्ट लेक्चर में हम वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स दोनों डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे विद सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस। इन दोनों चीजों को समझने के बाद फिर हम रूल्स की बात करेंगे कि किस तरीके से किसी नाम को लिखा जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। लेकिन उसके पहले हमें सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्सेस दोनों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स? तो हम बात करेंगे तो हम समझेंगे कि इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है? अब फंक्शनल ग्रुप, ये एक बड़ा ही नया वर्ड आ गया हमारे सामने कि व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप। तो उसी को अभी हमको समझना है। आगे हम फर्दर इसी पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, ये कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। इट इज एडेड टू प्राइमरी सफिक्स, इट इज एडेड टू प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या थे? जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन रिप्रेजेंट करते थे कंपाउंड में। इट इज एडेड टू प्राइमरी सफिक्स बाय ड्रॉपिंग इट्स टर्मिनल ई। प्राइमरी सफिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइमरी सफिक्स होते थे इधर इन और आइन। इन और आइन, अल्का डाइन जो भी होते हो, किसी भी प्राइमरी सफिक्स के एंड में क्या आता है? ई। तो बाय ड्रॉपिंग इट्स टर्मिनल ई, if functional group suffix starts with a vowel or y, if functional group suffix starts with a vowel or y। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी एटलीस्ट वो मैं बोर्ड पर लिखते जाऊं तो आप उसको कॉपी कर सके अच्छे से। आप नोट्स बनाएंगे, फील कर लिखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगी। तो अभी हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडरी सफिक्स को हम प्राइमरी सफिक्स के बाद ऐड करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है? अगर सेकेंडरी सफिक्स में वॉवेल या वाई होता है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हम ड्रॉप कर देते हैं और सीधा उसको हम ऐड कर देते हैं। अब इस पूरी बात को समझने के लिए हमको सबसे पहले कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप से उसको डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने एक टेबल बनाई है, सभी तरह के फंक्शनल को समझने के लिए आप भी इस तरीके से एक टेबल बना लें। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको एक शीट पर लिख लें, A4 शीट पर, और उसको हमेशा अपने सामने रखें जब तक कि आपको सारे फंक्शनल ग्रुप, उनके आईयूपीएसी नेम, उनका सफिक्स, उनका प्रीफिक्स, ये सब अच्छे से याद ना हो जाए। और एक बार आपको ये सब याद हो जाता है, देखो मेमोराइज करने का एक तरीका होता है मगअप लर्निंग। आप मगअप कर रहे हो, कांच के सामने बैठकर कंटिन्यूसली जो है उसको रीड कर रहे हो, लेकिन उससे लर्न नहीं होती है चीज़ें। आप कितनी बार उसके ऊपर नज़र रख रहे हो, कितनी बार आपके सामने से वो चीज़, वो पेज गुजर रहा है, अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएगा। सो बेटर इज़ कि आप इसको जो है एक शीट में प्लान कर लें, उसको पूरा ढंग से लिख लें और आप उसको जो स्टडी टेबल है आपकी वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर लें। और जब जब आप पढ़ने बैठे तब आप ऐसे ही आप उसमें नजर डालेंगे तो आपको एक दो चीजें बार बार देखने में आएगी और धीरे धीरे करके पूरी टेबल आपको लर्न हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमने लिखा ROH। व्हाट इज दिस ROH? ROH इज एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। इट इज अल्कोहल। ROH का सफिक्स क्या होता है? इट इज ऑल। आईयूपीएसी नेम, अब आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अल्केनॉल। तो आपने बेसिकली क्या किया? ई को ड्रॉप करके किससे ऐड कर दिया? ओ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सफिक्स स्टार्ट्स विद अ वोवेल। और प्रीफिक्स क्या हो जाए इसका? हाइड्रोक्सी। इट इज हाइड्रोक्सी। देखिए नाम है, आपको ऐसे लर्न करने पड़ेंगे, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते अपनी कंफर्ट के हिसाब से। अल्केन को अल्केनॉल बोलते हैं और उसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, ये फिक्स है, वी कांट चेंज इट। नेक्स्ट ग्रुप आ गया मेरे सामने थायो अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थायो अल्कोहल। इसका सफिक्स क्या होता है? थायोल। एंड ऑफ कोर्स सिंस इट इज टी, नीदर वोवेल नॉर अ वाई, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? अल्केन थायोल। अल्केन थायोल। यहां पे मैंने ई ड्रॉप नहीं किया। और कभी प्रीफिक्स लिखने का काम पड़ जाए इसका, हम लिखेंगे मरकैप्टो। इट इज मरकैप्टो। अगला फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने क्या है? अमीन्स। वी कॉल इट एज अमीन्स। RNH2 इज अमीन्स। सफिक्स क्या होता है इसका? अमीन। प्राइमरी आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा इसका? इट विल बी अल्केनामीन।
अल्केनामीन। अगेन देखिए ए वॉवल था तो एन में से ई को क्या कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया। प्रीफिक्स क्या होगा इसका, अमीनो। प्रीफिक्स क्या होगा इसका, अमीनो। दिस इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। सफिक्स क्या होगा इसका, देखिए अब सफिक्स दो तरीके से लिखा जाता है। जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका सफिक्स हमेशा दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो कार्बन इंक्लूडेड इन मेन चेन, उसको लिखते हैं हम अल, और एक कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, CNI मतलब क्या होता है, कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, उसको लिखते हैं हम कार्बल्डिहाइड। हाउ डू वी यूज इट, इसको मैं आगे अभी जब रूल सिखाऊंगी उसमें आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी कि हाउ डू वी यूज कार्बल्डिहाइड एंड व्हेन टू यूज अल, ये मैं आपको उसमें सिखाऊंगी। IUPAC नेम क्या हो गया बेटा इसका, अल्केनल। इट इज अल्केनल। अगेन रिपीट कर रही हूं, CI मतलब कार्बन इंक्लूडेड, CNI मतलब कार्बन नॉट इंक्लूडेड। प्रीफिक्स पे जाते हैं। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्माइल व्हेन कार्बन नॉट इंक्लूडेड एंड ऑक्सो व्हेन कार्बन इंक्लूडेड। ये होते हैं इसके क्या, प्रीफिक्सेस, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, स्पेशल होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कीटोन। इसका कार्बन तो हमेशा इंक्लूड ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इसका कार्बन इंक्लूडेड ना हो। इसको हम बोलते हैं ओन। IUPAC नेम हो गया अल्केनोन एंड वी राइट इट एज ऑक्सो। C डबल बॉन्डो को क्या लिखते हैं हम, ऑक्सो। तो ये हमने 5 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किए, लेकिन अभी टेबल बहुत लंबी है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक शीट बनाकर उसको अपनी स्टडी टेबल के सामने रखें, आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। We call it as carboxylic acid. It is carboxylic acid. Again, carbon containing functional group है, suffix can be written in two ways. Oic acid when carbon included in main chain and carboxylic acid. Carboxylic acid when carbon not included in main chain, CNI. IUPAC name of compound is alkanoic acid and prefix used is carboxy. कभी इसका prefix यूज करने का काम पड़े तो क्या यूज करेंगे, carboxy. Next is amide. RC double bond NH2 is amide. Suffix क्या आएगा बेटा इसका, again carbon containing functional group. It can be written in two ways. Amide simply when carbon included in main chain, and carbalamide when carbon not included in main chain. IUPAC name alkenamide. और कभी प्रीफिक्स यूज करने का काम पड़ा, इट इज कार्बोमॉइल. वी राइट इट एज कार्बोमॉइल. अगेन असाइल हैलाइड and carbon containing functional group here also. Okay, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, carbon containing functional group को, either we will write oil halide when carbon included in main chain or carboxyl halide when carbon not included in main chain. जब कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तब क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिल हलाइड. और IUPAC नेम क्या होगा कंपाउंड का, अल्केनॉइल हलाइड. और कभी इसका प्रीफिक्स लिखने का काम पड़ा तो हम क्या लिखेंगे इसको, हेलोफॉर्माइल. प्रीफिक्स क्या लिखेंगे बेटा इसका, हेलोफॉर्माइल. वी राइट प्रीफिक्स एज हेलोफॉर्माइल. दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईस्टर की नॉमेनक्लेचर थोड़ी स्पेशल है, आप जरा ध्यान से देखिए. इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काइल. दिस इज अल्काइल. जो O C डबल बॉन्ड O के आगे R है इसको हम बोलते हैं अल्काइल. एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज अल्केनोएट. ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अल्केनोएट, दिस इज कॉल्ड एज अल्केनोएट. विच वन, R C डबल बॉन्ड O एंड R इज कॉल्ड एज अल्काइल. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखें. कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप अगर हुआ और कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, O8 व्हेन कार्बन इंक्लूडेड इन मेन चेन एंड कार्बोक्साइलेट when carbon not included in main chain. Now see the IUPAC name of compound. It is alkyl alkanoate. आप समझ गए अल्काइल कौन सा ग्रुप है. अल्काइल वो ग्रुप है जो C डबल बॉन्ड O के आगे लिखा हुआ है. हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसको. इट इज कॉल्ड एज अल्काइल अल्केनोएट. अल्काइल ये ग्रुप है बेटा, अल्काइल अल्केनोएट. और कभी आपको
इसका प्रीफिक्स लिखने का काम पड़े तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें प्रीफिक्स दो तरीके से लिखा जा सकता है, आइदर लाइक दिस और आइदर लाइक दिस। ये भी प्रीफिक्स हो सकता है, ये भी प्रीफिक्स हो सकता है। अगर ये प्रीफिक्स होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर, वी कॉल इट एज अल्कोक्सी कार्बोनिल, वी कॉल इट एज अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अगर प्रीफिक्स यहां से लिखने को मिला, यहां से, वी कॉल इट एज अल्कोक्सी कार्बोनिल। और अगर कभी प्रीफिक्स यहां से लिखने को मिला आपको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देती हूं। ओके हाँ, अब देखिए एक तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ आर, और एक देखिए ऐसा हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ किट साइड से ये प्रीफिक्स लिखने का हमको काम पड़ा ये। तो इसको हम क्या प्रीफिक्स लिखेंगे, वी विल राइट एज दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सी ग्रुप, दिस इज ऑक्सी एंड दिस इज व्हाट, अल्केनॉइल। ये कौन सा ग्रुप होगा, अल्केनॉइल। वी विल राइट इट एज अल्केनॉइल ऑक्सी, वी विल राइट इट एज अल्केनॉइल ऑक्सी। ईस्टर की यही खास बात है, उसके प्रीफिक्स दो तरीके से लिखे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट। अभी हम सिर्फ टेबल फॉर्म कर रहे हैं, जब हम अभी एक एक करके एक एक फंक्शन के थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आई विल मेक श्योर आई विल कवर द केस इन द कमिंग लेक्चर्स। तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कब अल्कोक्सी कार्बोनिल यूज होता है और कब अल्केनॉइल ऑक्सी यूज होता है। तो आपको ये दोनों तरह के प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, अगेन और फंक्शन ग्रुप्स हैं। The next functional group is here cyanide. It is what? It is cyanide. इसका suffix क्या use होता है बेटा? It can be either cyanide or it can also be used as nitrile. Same story है, carbon not included in main chain and this is carbon included. मतलब नाइट्राइल बोल के हम सब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो गया। और जब साइनाइड बोलते हैं तो हम पूरे सी एन की बात कर रहे हैं, तो वो कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए इट इज कॉल्ड एज साइनाइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, अल्केन साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। ये क्या हो जाएगा बेटा आईयूपीएसी नेम, अल्केन साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। और प्रीफिक्स क्या होगा इसका, सायनो। प्रीफिक्स यूज्ड विल बी सायनो। ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा, आइसोसायनाइड। सफिक्स क्या हो जाएगा इसका बेटा, सफिक्स विल बी आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। नेम सिमिलरली अल्केन आइसोसाइनाइड। अब यहां पे तो अलग अलग वर्ड्स है इसलिए हमने ई ड्रॉप नहीं किया, और अल्केन आइसोनाइट्राइल। और इसको हम कभी प्रीफिक्स में यूज कर नहीं पाते, हम देखेंगे क्यों नहीं यूज कर पाते। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आया है सल्फोनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, सेम सफिक्स। आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, अगेन अल्केन सल्फोनिक एसिड, एकदम सिंपल। एंड प्रीफिक्स क्या होता है इसका, सल्फो। कभी प्रीफिक्स लिखने का काम पड़े तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। इसका सफिक्स कैसे लिखा जाता है मैं आपको सिखाऊंगी वैसे, बट फॉर टाइम बिंग वी कैन राइट इट एज ओइक एनहाइड्राइड। ये इसका सफिक्स होता है, बट आई विल टेल यू विद द एग्जांपल्स हाउ डू वी यूज दिस टर्म ओइक एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी नेम ओई अल्केनोइक एनहाइड्राइड, इट इज अल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसके लिए भी कोई प्रीफिक्स मेंशन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप से आप इसके टेबल बना लें, आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस को भी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन वो प्राइमरी सफिक्स हैं, तो इसलिए उनके लिए हमको क्या यूज नहीं करना पड़ता है, टेबल की जरूरत नहीं है। ये कंपाउंड आपको पता है, दिस इज अल्कीन एंड इसके लिए हमेशा क्या यूज होता है, इन। एंड ये कंपाउंड हमको पता है, दिस इज अल्काइन, और इसके लिए क्या यूज होता है, आइन। नेक्स्ट, दीज आर सम सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स है,
चाह कर भी इनके लिए कभी क्या नहीं यूज कर पाएंगे हम, सफिक्स यूज कर ही नहीं सकते। ये भले ही एक ही कंपाउंड में मौजूद हो तब भी इनके लिए हमेशा क्या यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट है और प्रीफिक्स ही यूज होगा, ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स। जैसे ये इट इज नाइट्रो, इसका प्रीफिक्स नाइट्रो है। और कंपाउंड का नाम क्या जाएगा बेटा, कंपाउंड का नाम विल बी नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। इसको जो छोटा वाला होगा उसको बोल देंगे अल्कोक्सी, छोटे वाले के साथ आर को ले लेंगे, दोनों आर में से जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे उसको बोल देंगे हम अल्कोक्सी, एंड वी विल कॉल इट एट अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, दीज आर एक्चुअली ईथर्स। ये क्या है बेटा, ईथर्स है ये आपके, ईथर्स। इसकी बात करें, दीज आर नाइट्रोसो, we will write it as nitrosoalkane, we write it as nitrosoalkane. This group is what, this is halogen, so we write it as halo, chloro, bromo, iodo, like this. So this is haloalkane, we write it as haloalkane, and this is simply alkyl group, मिथाइल ब्यूटेन या मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, अल्काइल, अल्काइल अल्केन। लगभग सारे ग्रुप्स हमने कवर कर लिए। हमने ये भी कोशिश करी है डिफरेंशिएट करने की कि भाई कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अकेले भी मौजूद होंगे कंपाउंड में तो भी उनके लिए क्या यूज होगा, प्रीफिक्स। तो ये सारे 20 की 20 हमने फंक्शनल ग्रुप्स भी कवर कर लिए, हमने प्रीफिक्सेस भी कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी में एंड विल डिस्कस अबाउट प्रीफिक्सेस, एक्सक्लूसिवली प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, इट इज एडेड बिफोर वर्ड रूट। प्रीफिक्सेस उनको कहते हैं, वो एक्स्ट्रा चीजों को कहते हैं कंपाउंड में जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाए। हम अभी जब कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे हम देखेंगे कि एक मेन चेन का सिलेक्शन होता है फर्स्ट कार्बन से लेकर लास्ट कार्बन तक, और उस मेन चेन में जो जो सिलेक्ट हो गए वो तो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में अकोमोडेट हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं उन सब के लिए क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। तो उसी कारण से प्रीफिक्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स, लाइक सपोज कीजिए CH2CH3 ग्रुप बच गया तो उसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, इथाइल। ठीक है, फॉर दिस प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सब प्रीफिक्सेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड कि ये सारे मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुए हैं। फिर हम आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि मैंने बताया था अभी, सम ग्रुप्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे, एंड प्रॉपर प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर देम। उनको हमेशा किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीफिक्सेस से। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। जैसे इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, नाइट्रो, इसके लिए क्या होता है, क्लोरो, इसके लिए फ्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए आयोडो, नाइट्रोसो, डाइएजो, अल्कोक्सी, epoxy. These are some groups which are always treated as prefixes. तो prefixes 3 प्रकार के होते हैं, एक होते अल्काइल ग्रुप, एक होते सब्स्टिट्यूएंट्स, और तीसरे टाइप के प्रीफिक्स बड़े इंटरेस्टिंग प्रीफिक्स होते हैं कि कभी किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो मेन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह तो आप एक ही को ट्रीट कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन बचे सारे फंक्शनल ग्रुप को उनको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह, और उनके लिए क्या यूज होगा, प्रॉपर प्रीफिक्स। हमने सभी फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स भी लिखे थे उस टेबल में। तो कभी ऐसा होता है किसी फंक्शनल ग्रुप में किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है विच इज डिसाइडेड ऑन दिस बेसिस, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप में बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते, वो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, ऑर्डर उन्होंने तय कर रखा है कि भाई अगर ये 3 कंपाउंड मौजूद है तो उनमें से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, वो उनका डिसाइडेड है। ओके, हमें बस उस टेबल को लर्न करनी है कि प्रिंसिपल फंक्शनल का ऑर्डर क्या रहेगा। पर बाकी जगह जो जितने बच्चे फंक्शनल ग्रुप है उनके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्रॉपर प्रीफिक्स, और प्रीफिक्सेस हमने सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए उस टेबल में लिखा है। तो व्हाट आर पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, व्हेनेवर
A compound has more than one functional group. More than one functional group. Then one functional group is considered as principal functional group and secondary suffix is used for that. Whereas remaining functional group are treated as substituents and represented by prefix and represented by prefix. अब वो ऑर्डर देख लेते हैं कि किस ऑर्डर में डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर असाइल हैलाइड, देन अमाइड्स, देन साइनाइड्स, then isocyanides, then aldehyde, then ketone, then alcohols, then thioalcohols, amine, alkenes and the last one is alkynes. इस ऑर्डर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं. ये ऑर्डर आप ढंग से देख लें, अच्छे से इसको टेबल बना ले, रिप्रेजेंट कर लें, अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करें. सो दीज वर द 4 बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ IUPAC nomenclature. First prefix, then word root, then primary suffix, then secondary suffix.